ये बात है 1946 बिहार जिला नवादा डुबटा गांव की, जब दिन भर की मेहनत कर एक किसान देर रात अपने घर की ओर लौट रहा था। लगभग 12 बज रहे थे। सुनसान रास्ता और वो किसान अकेला ही अपने बैलगाड़ी पर सवार होकर घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसके बैलों ने अचानक ही अपनी चाल धीमी कर दी। शायद बैलों को भूख लग रही थी। किसान ने सोचा, अभी घर पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है, तो क्यों ना अपने बैलों को कुछ खिला दिया जाए। पर कुछ दूर दूर तक पेड़ पौधा नहीं था। फिर कुछ दूर पर एक खेत दिखता है जिसमें चने लदे हुए होते हैं। तो किसान अपने बैलों को चने के पास ले जाता है और चने को खाने के लिए छोड़ देता है। और कुछ देर में एक आवाज आती है, कौन कौन है जो मेरे खेत के चने को खा रहा है। तो इतने देर में किसान घूम कर देखता है कि अंधेरी काली रात में सफेद धोती सफेद पगड़ी बांधे एक व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा है, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक है और चेहरा कुछ साफ नहीं। चेहरे पे अंधेरा सा छाया हुआ है। किसान आश्चर्य में है कि इतनी देर रात कौन हो सकता है। पर किसान बड़ी ही बहादुरी से पूछता है कि आप कौन हैं और इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने में व्यक्ति कहता है कि मेरे खेत में मेरे बिना इजाजत के अपने जानवरों को मेरा चना खिला रहे हो और मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि मैं कौन हूँ। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम कौन हो। फिर किसान कहता है कि मेरा नाम बालदेव सिंह है, मैं दुपटा गांव का रहने वाला हूँ। आज खेत में ज्यादा काम होने की वजह से देर हो गई और अब न जाने कितनी देर हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने बैलों को कुछ खिला दूं। इतने देर में वो व्यक्ति कहता है, हाँ तो तुमने सोचा कि तुम्हारे बैल भूखे हैं, तो क्यों ना अपने बाप के खेत से चना झाड़कर इन्हें खिला दूं। और इतनी ही बड़ी बेशर्मी के साथ यहाँ चले आए। तो इतने में बालदेव सिंह कहता है, जरा रुकिए महाशय, मेरे बैलों को भूख लगी थी इसलिए यहाँ चला आया। और शायद आप नहीं जानते कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं बालदेव सिंह हूँ। डुबटा गांव से लेकर रजौली फतेहपुर तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे इस तरह से बात कर सके। वाकई में किसान बड़ा ही बलशाली, लंबा चौड़ा, कदकाठी में पर्वत के समान था। फिर किसान के इतना कहते ही व्यक्ति गुस्से से आग बबूला हो उठा और बालदेव सिंह पर हमला कर बैठा। और इसके हमले के जवाब में बालदेव सिंह भी उस पर टूट पड़ता है। दोनों में काफी देर तक ये लड़ाई चलती है। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ना था। लड़ते लड़ते रात के 3 बज चुके होते हैं। 3 घंटे बीतने के बाद लड़ाई थम जाती है। ज्यादा जख्मी होने के कारण बालदेव सिंह जी गिर पड़ते हैं। सुबह के 6 बज चुके होते हैं। घर लौटने की वजह से अब तक गांव में भगदड़ मच चुकी होती है। गांव वाले बालदेव सिंह को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर अचानक ही बालदेव सिंह जी अधमरी हालत में उन्हें मिलते हैं। इलाज के लिए उनको वैद्य के पास बुलाया जाता है। वैद्य भी कुछ बता नहीं पाते, सामान्य ज्वर की दवा देकर चला जाता है। गांव वाले भी हैरान थे कि जिसके सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी, ऐसे बलवान पुरुष को आखिर कौन इतनी बेरहमी से मार कर जा सकता है। इधर बालदेव सिंह की हालत और भी खराब होती जाती है। उसका ज्वर बढ़ते ही जाता है। हालत खराब होने की वजह से एक बार वैद्य को फिर बुलाया जाता है। पर वैद्य आश्चर्य है कि मेरी दवाओं के बाद भी इनकी हालत और खराब हो रही है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। फिर एक दिन घर वालों को बालदेव सिंह जी की चीखने की आवाज आती है, तो सब वहां जाते हैं। कमरे में जाने के बाद दिखता है कि बालदेव सिंह जी नीचे गिरे हुए होते हैं। घर वालों के पूछने पर वो बताते हैं कि कोई उन्हें लेने आता है और वह बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह दिखता है जिसने उनको मारा था। 2 दिन बीत जाते हैं। परिवारजन उनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस कहानी का अंत बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। एक ऐसा इंसान जिससे लड़ पाना भी नामुमकिन था, तो फिर वो कौन था जो उनकी मृत्यु का कारण बना? यह आज भी एक राज है।